अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो रहे, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उन्होंने कहा कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है। पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा। तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है। जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करि जाप यो विचार मन धर्यो है। मुठी ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है। हुए करि दयाल जा जीवायो समझायो, प्रीति पंथ दर्शायो ही भायो शिष्य कर्यो है। सभी शिष्यों ने चरण पकड़ करके मथुरा दास जी को मनाया कि आप वहां चले। तो आप गए सादैवस्त्र सहज स्वरूप साधु का, जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा उनका भी प्रभाव था, तो बहुत सी भीड़ साथ गई। जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार वो दिखाइए, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। ये तो उसने जाना था कि महिमावान है तभी तो वो आया था, पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई श्राप पाप ताप ये सब नहीं, वास्तविक जो भगवत मार्ग में है। अब उसने निकाला सिंहासन और पूरा सब शालिग्राम जी को, तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे। हर प्रयास कर लिया, कोई चमत्कार नहीं। लोगों ने कहा कि दिखाओ ना, अब ये हमारे गुरुजी हैं, गांव में रहते हैं। अब भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। इतने महान भगवान भक्त बलि जी के सामने बामन बन के भीख मांगने के लिए गए। भक्ति निष्ठा जीत सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, ना आज्ञा दी और ना विजय प्राप्त की। भिक्षा में मांग करके दिया माता अदिति को कि आपकी चाह है कि राज्य पद देवराज को मिले, तो आपकी आराधना से मैं जाऊंगा, पर वो मेरा भक्त है, ना युद्ध करूंगा ना आज्ञा दूंगा, पर मांग के लाऊंगा। भगवान भिक्षुक बन के गए। भक्त के आगे नौटंकी नाटक कहां चल सकता है? अरे जुगनू तब तक चमकती रहे जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। सूर्य प्रकट हुआ तो लाखों जुगनुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। नौटंकी नाटक ये साधुता का भेष धर के कितने दिन चलेगा? जिस दिन पोल खुलेगी ना उस दिन सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। लोग परलोक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। पाखंड न करे। हम कह रहे तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, हरि हरि भजो, विश्व नमन करेगा, ईमानदारी से भजो। हमने ऐसे संत भगवान देखे, ककारा नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, बस एक ओम, दुई ओम, तीन ओम, चार ओम ऐसे जपते, और लोग न्यौछावर थे, सीधे सरल ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, साफ सीधे। कबीर दास जी जैसे वहां पर राम 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 राम। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, बस इतने। जब कोई बेटा राम राम, ऐसे लगते थे कि मतलब इनको पी जाएं, अपने हृदय में रख ले, इतने दुलारे वयोवृद्ध थे। ऐसा सुंदर रूप, ऐसी कोमलता, ऐसा आकर्षण, राम 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 राम।
अरे प्रभु के नाम में क्या नाटक करने की जरूरत क्या है? पाखंड कर, प्रभु महालक्ष्मी पति हो, तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिए तो वो सब दे देंगे, काहे को नाटक करे, काहे को किसी को भ्रम में डाले? तुम भ्रम में हो, दूसरे, अरे भैया तुम राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल इसी, बस इसी में मंगल होगा, दूसरा मंगल कर ही नहीं सकता। अब उनके प्रभाव से उनका कुछ नहीं हुआ। अब तो लोग कहने लगे दिखाओ ना, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। अब सबके सामने उसका मान नष्ट हुआ, उसका सब तंत्र बेकार हो गया। कुछ लोगों ने कहा पकड़ो और मारो इसको, पीटो, बहुत नाटक करके रुपया कमा लिया, सब छीन लो, धन छीन लो। किसी ने कहा मार पीट के इसे न्यायाधीश के पुलिस डिपार्टमेंट को दो। ये मथुरा दास जी ने सबसे कहा देखो अगर हमको लाए हो तो हमारी बात मानो, इनको किसी भी तरह का कष्ट मत दो, कोई भी बंधन नहीं। और उनसे कहा भैया आप जिसका नाटक कर रहे हो ना, अगर सत्यता से इसे मान लो तो जिन लोगों ने रुपए चढ़ाए ये बहुत थोड़े हैं, वो तुम्हें निहाल कर देगा। सत्यता से भजन करो, ये काहे को नाटक करते हो? इतना कह के वो चले गए। पर उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा तुम अपनी दिखा दी, अब मेरी देखना। सबके बीच में कहा तुमने अपनी दिखा दी, अब मेरी। मूर्ख को समझ में नहीं आता। उसने कहा ठीक है तुमने दिखा दिया, अब कल सुबह तक तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या करता हूं, क्योंकि उसे मारण का प्रयोग आता था। अब ये क्रोध उत्पन्न हो जाए तो राक्षस बना देता है, और क्रोध उत्पन्न होता है कामना से, और उसकी कामना सब नष्ट हो गई ना, सब किया कराया सब माटी हो गया, क्योंकि लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे। अब वो क्रोध के वशीभूत होकर तामसी जप करने लगा। तामसी जप होता है विनाशकारी। अपवित्र सिद्धियां उसके पास थी। पवित्र सिद्धियां भी होती है जो दूसरों का मंगल करती है, अपवित्र सिद्धियां होती है जो दूसरों का नाश करती है। उसने मारण विद्या का अनुष्ठान किया, जिसे देहाती भाषा में मूठ कहते हैं। आज मैं इस अविचार से उस महात्मा का सर्वनाश कर दूंगा। भूल भूल भारी भूल। जो साधु की मीच तक है वो उसी मीच से मरता है, ये तो समझ में ही नहीं आया। सरस्वती जी को देवता और ब्रह्मा जी सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अयोध्या वासियों की बुद्धि तो बदल दी, वापस गए। भरत जी आ रहे हैं, इनकी बुद्धि बदल दो, नहीं भरत जो कहेंगे वही राम करेंगे। तो दिमाग पलट गया है भरत की बुद्धि। अरे प्रभु का इशारा था इसलिए अयोध्या वासियों की बुद्धि बदल दी। भरत जी के विषय में सोचोगे भी तो नष्ट हो जाओगे। महाप्रेमी भरत के विषय में सोचना ही तुम्हारे लिए अमंगल हो जाएगा। और हम क्या करोड़ों सरस्वती भी हो तो भरत की भाव भरी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचा सकती। अब उसने प्रारंभ किया, बैठ करके आसन में मूठ का एक खप्पर जैसी आकृति प्रकट होती है, और उसमें जाजुल्यमान तेज होता है। और वो जहां जाएगा तो जिसके पास जाना है वहीं शुरू हो जाएगा उसका खून पोकना, नीचे से शौच द्वार से मुंह से वो खून की उल्टी आना, उसके पहुंचते पहुंचते, और जहां पहुंची तो वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और वापस चली जाएगी। वहां जाके प्रमाण देगी कि हम काम कर आई है। वहां भक्तों ने देखा कि एक खप्पर में आग जलती हुई राउंड राउंड से गोला होता, तो जाके कहा मथुरा दास जी ये उसकी चलाई हुई मूठ है, तुम कुछ परेशान मत हो, यहां कुटिया की डेहरी में भी प्रवेश नहीं करेगी। अब वो आकर के मारण बस वहां घूम रहा है। मथुरा दास जी निकल के आए, हाथ जोड़ा, क्योंकि सब मंत्र सब सिद्धियां भगवान की, तो ना चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, तो उन्होंने कहा तुम सर्वज्ञ भगवान की ही शक्ति से संपन्न हो, तुम जानती हो कि हमारा कोई अपराध है क्या? अगर अपराध है तो हम बाहर निकल के आते हैं, आप हमें नष्ट कर दो। यदि अपराध नहीं है तो जिसके द्वारा किया गया उसको दंड दो। तुरंत मूठ वापस हुई, कोई मंत्र मंत्र नहीं पड़ा, तुरंत वो मारण वापस हुआ। उधर शुरू हो गया उसका खून, नीचे से ऊपर से, जैसा इनके